आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको रीट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी साझा करेंगे। इसमें आपके रीट के संबंधित जो भी आपके दिमाग में जो डाउट है उनके बारे में आप विस्तार पूर्वक आपको जानकारी साझा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीट भर्ती में अभी 2 दिन आवेदन भरने की तिथि और बची हुई है। वर्तमान में 11.5 लाख फॉर्म तक भरे जा चुके हैं और ये फॉर्मों की संख्या हो सकता है कि 13.5 से 14 लाख फॉर्मों की संख्या पहुंच सकती है। इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप समय रहते हुए रीट के आवेदन करें। इसमें सबसे बड़ा जो डाउट है कि जिन अभ्यर्थियों ने रीट 2022 क्वालिफाई कर लिया था, क्या उन अभ्यर्थियों को 2024-25 के रीट में आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन अभ्यर्थियों ने 2022 में रीट क्वालिफाई कर लिया था, उन अभ्यर्थियों को उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि वो चाहें तो आवेदन कर सकते हैं और चाहें तो आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो प्रमाण पत्र है उस पर आजीवन लिखा हुआ है, बाकायदा वो आजीवन मान्य रहेगा। इसके अलावा जो दूसरा डाउट है वो ये है कि क्या रीट की भर्ती में जो ये पात्रता परीक्षा है इसके जो नंबर आएंगे वो हमारे जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें वेटेज में जुड़ेंगे क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रीट की परीक्षा में जो पात्रता होगी उसके जो नंबर होंगे वो आपकी मुख्य परीक्षा में कहीं भी नहीं जुड़ेंगे। इसलिए आप निश्चित रहिए, रीट के नंबर कहीं नहीं जुड़ेंगे। रीट के बाद 27 फरवरी के रीट होने के बाद दिसंबर या जनवरी में मुख्य परीक्षा होगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन अभ्यर्थियों के दिमाग में ये बात थी कि क्या रीट का वेटेज जुड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीट का कोई वेटेज मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ेगा। दूसरा आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिन अभ्यर्थियों ने 2022 में जो एग्जाम दे लिया, क्या वो अभ्यर्थी पास हो गए थे, क्या उनको 2024-25 के रीट में एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। आप देना चाहे तो दे सकते हैं, ना देना चाहे तो नहीं दे, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा आपको बताना चाहता हूं कि जो 2022 की जो रीट हुई थी उसमें लेवल 1 में 2,03,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे और लेवल 2 में 6,03,000 के समथिंग अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे। इसलिए अब वर्तमान में इनकी संख्या इस रीट भर्ती परीक्षा के बाद दिसंबर या जनवरी माह में फिर दोबारा से मुख्य परीक्षा होगी, जिस मुख्य परीक्षा में दोबारा से बोर्ड सिलेबस जारी करेगा और दोबारा से इसका एग्जाम होगा और वही निर्णायक होगा। इसमें रीट का कोई वेटेज नहीं जुड़ेगा। जो पहले 70-30 का रेशो था, 70% जो रीट के जुड़ते थे, 30% आपकी क्वालिफिकेशन के नंबर जुड़ते थे, वो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब केवल आपकी मुख्य परीक्षा होगी जो दिसंबर और जनवरी या फरवरी माह में होगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि वर्तमान में इस तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 7,000 के समथिंग पदों पर बोर्ड द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है। हो सकता है इसमें पदों की संख्या ज्यादा और कम भी की जा सकती है, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन वर्तमान में ऐसा बताया जाता है कि लगभग 7,000 पदों पर स्वीकृति के आदेश प्राप्त हुए हैं। दूसरा हम बताना चाहते हैं कि इस रीट की परीक्षा में जो है वो 27 वर्तमान में जो रीट भर्ती परीक्षा के जो फॉर्म भराए जा रहे हैं, इसमें वर्तमान समय में 11.5 लाख के समथिंग फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिसमें 7,66,000 लेवल 2 के फॉर्म भरे जा चुके हैं और 2,84,000 के समथिंग लेवल 1 में आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और ये संख्या 13.5 से 14 लाख के समथिंग पहुंचेगी। इसलिए आप 2 दिन शेष हैं, समय रहते हुए आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद रीट के बाद जो मुख्य परीक्षा होगी वो निर्णायक होगी, वो दिसंबर और जनवरी माह में है, प्रस्तावित है, लेकिन उसमें हो सकता है कि वित्तीय स्वीकृति लगभग 7,000 पदों की बताई जा रही है। हो सकता है इसमें पदों की संख्या कम और ज्यादा की जा सकती है, वो सरकार के ऊपर निर्भर कर सकता है कि हो सकता है इसमें पदों की संख्या ज्यादा भी हो जाए, ठीक है। और दूसरा आप उसमें सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा रहेगा लेवल 2 में, जिसमें सब्जेक्ट 120 नंबर का रहेगा। उसके अलावा राजस्थान की जीके होगी और मनोविज्ञान होगा। इसके अलावा लेवल 1 का अलग से सिलेबस जारी किया जाएगा, उसका भी उसमें राजस्थान का जीके का अलग पार्ट होगा। उसके अलावा मैथ और पर्यावरण का अलग से पार्ट होगा। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो मेन निर्णायक भूमिका में होगी वो मुख्य परीक्षा होगी,
इसलिए आप रीट के बाद मुख्य परीक्षा की प्रमुखता से तैयारी करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जल्द ही हम इस YouTube चैनल पर राजस्थान के भूगोल और राजस्थान की कला संस्कृति एवं राजस्थान के इतिहास की डिटेल वाइज, टॉपिक वाइज इस पर हम क्लास अपलोड करेंगे। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा आपके दिमाग में और कोई सवाल भी हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो एवं लाइक करें एवं आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आशा करते हैं कि आप इस चैनल को सहयोग प्रदान करेंगे।